नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं आपका स्टैक बार चार्ट। तो स्टैक बार चार्ट क्या होता है? ये आपका सिमिलर टू बार चार्ट ही है। यानी कि बार चार्ट में क्या है, बेसिकली आपके बार्स होते हैं, हायर द बार, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक रेस हो रही है, जो गाड़ी सबसे आगे है तो वही हमारा सबसे बड़ा बार चार्ट है। उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक रेस पे लाइक जो सबसे आगे बड़ा चार्ट यानी कि सबसे बड़ा बार चार्ट है, तो सबसे आगे गाड़ी है। तो उसी तरीके से हमारे बार चार्ट होते हैं। जब इन बार चार्ट्स को कैटेगरीज में बांट देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके स्टैक बार चार्ट। यानी कि हमने क्या करा है, उसमें जो बार चार्ट्स हैं उनके अंदर कुछ कैटेगरीज बना दी हैं, तो जिससे कि वो जो टोटलिटी में बार चार्ट वो अलग है, जो उसकी कैटेगरीज हैं वो अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हमने मंथली डिवाइड कर दिया अपने बार चार्ट को, यानी कि उसमें मंथली सेल्स क्या है, तो टोटलिटी में टोटल मंथ्स, मंथली में जनवरी फरवरी मार्च। इसी तरीके से हमने बार चार्ट को क्या कर दिया, अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, टोटल सेल्स और आपके प्रोडक्ट वाइज क्या क्या सेल हुई है किस प्रोडक्ट की, मंथ के हिसाब से या जैसे भी आप दिखाना चाहते हैं उस तरीके से। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं कि हम बार चार्ट को कैसे बनाएंगे पाइथन में। तो अब फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पर। यहाँ से हम बनाएंगे स्टैक चार्ट। तो स्टैक चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना डेटा सेट। तो ये हमारा स्टैक चार्ट नाम से एक फाइल है और मैं इसके अंदर आपको डेटा दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इसमें प्रोडक्ट और कैटेगरी है और ये हमारे मंथ हैं। तो हम मंथ को टोटल करके एक स्टैक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें डेटा इस तरीके का चाहिए कि जो कुछ आपस में इनका कुछ रिलेशन हो। ओनली देन वी कैन मेक अ स्टैक चार्ट। तो जनवरी फरवरी दे आर मंथ, तो हम टोटलिटी ऑफ मंथ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स में गए, यहाँ पे हमारे पे प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं और नीचे उनके टोटल उनके कुछ वैल्यू भी है। तो हम इनको अगर सबको जोड़ लेंगे एक साथ तो एक स्टैक चार्ट बन जाएगा। अप्रैल बनाना ग्रेप्स को एक साथ जोड़ के इनका एक स्टैक चार्ट बनाया जा सकता है और वो बता सकता है कि मंथली किस प्रोडक्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से इसमें बता सकता है प्रोडक्ट कैटेगरी ने जनवरी में क्या कंट्रीब्यूट किया, ओके है ना, फरवरी में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो वो उस तरह से हम इसको चार्ट बना सकते हैं, यानी कि इन मंथ को जोड़ के चार्ट बना देगा जनवरी फरवरी मार्च को एक साथ। और इस केस में आपका एप्पल्स को। तो सबसे पहले हम मंथली सेल्स पे बनाएंगे स्टैक चार्ट। तो मंथली सेल्स पे बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। मैं सबसे पहले आपका एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास की, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक्सेल सीट, क्योंकि इसमें हमारी 2 शीट है, तो इसलिए मेरे को एक्सेल सीट नाम से एक बनाना पड़ेगा। और यहां से मैं ले लेता हूं आपका रीनेम करके शीट का नाम कंट्रोल सी। ये मैंने एक शीट का नाम ले लिया। अब मैं डीएफ बनाता हूं इक्वल टू pd.read। तो ये क्या करेगा, हमारा फाइल को पढ़ेगा। तो फाइल को पढ़ने के लिए हमने क्या करा, एक pd.read नाम से अंडरस्कोर एक्सेल से कमांड चलाएंगे, जिससे कि वो एक्सेल की फाइल को पढ़ ले। और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे मैं लेता हूँ आपकी लोकेशन। तो मेरी फाइल की जो लोकेशन है वो ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी स्लैश फाइल का नाम। फाइल के नाम के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, वापस जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद मेरे को एक चीज़ और लेनी है, वो है हमारा शीट नेम। तो मेरी शीट नेम का नाम क्या है, एक्सेल शीट। मैं इसको भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डीएफ को चला देता हूँ। तो देखिए ये हमारा डेटा आ चुका है। अब इनसे स्टैक चार्ट बनाने के लिए मुझे इनको पहले समराइज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट और कैटेगरी। ये जो ये वाला डेटा है प्रोडक्ट और कैटेगरी को मुझे समराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं इसमें बना लेता हूँ आपकी एक पाइवेट टेबल। तो पाइवेट टेबल बनाने का तरीका क्या है, मैं कोई नाम ले लेता हूँ, पाइवेट अंडरस्कोर डीएफ, हमने नाम ले लिया, इक्वल टू डीएफ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि आप देख सकें, डीएफ डॉट पाइवेट अंडरस्कोर टेबल। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो आपका जो इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, इनको हमने ग्रुप करना है। अगर इनको हम ग्रुप कर पाएंगे तभी इनकी हम कोई सम कर पाएंगे इन चीज़ों का। तो इनको ग्रुप करने के लिए हम क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले इंडेक्स लेंगे इक्वल टू
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका एक ब्रैकेट खोलते हैं और इसके अंदर लेते हैं सबसे पहले हम मंथ, सॉरी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा कंट्रोल सी, फिर मैं इसमें कॉमा लगाता हूँ और एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ और दूसरा हमारा क्या है इसमें कैटेगरी। तो इन दोनों को ये क्या कर देगा, ग्रुप कर देगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमने, इसके बाद हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ भी लेनी है। तो मैं इसी के अंदर रहूँगा, कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में मेरे को क्या क्या लेना है, इसमें आपके कुछ मंथ है हमारे, तो हम उनको मंथ को लेना पड़ेगा। तो जैसे कि सबसे पहले आ गया आपका जनवरी, तो मैं जनवरी ले लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी, ये जनवरी। फिर हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इसके अंदर ले लेता हूँ मैं फरवरी, यहाँ पे फरवरी आ जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर अपर वाला कॉमा लगाते हैं, फिर इसमें ले लेते हैं मार्च, क्योंकि जितने भी हमें सब लेने पड़ेंगे मार्च, क्योंकि हम इन सबको दिखाना चाहते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका अप्रैल, ये हमने अप्रैल ले लिया। तो इन सबको हमने क्या करना है, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, इन सबको हम क्या करेंगे, आपका सम करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे आपका AGG फंग, ये कमांड देंगे और उस कमांड के अंदर हम क्या चलाना चाहते हैं, सम। यहाँ सम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे फिर हम आपका कोई चार्ट भी बना सकते हैं। मैं इसको रन कर लेता हूँ और मैं इस पर प्रिंट करके देखता हूँ आपका जो मैंने कमांड चलाई है, जो हमने बनाया है। हम इससे इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो इसने देखिए आपका ग्रुपिंग कर दी हमारी। तो हमने पाइवट टेबल से क्या करा है, इसको ग्रुपिंग में बदल दिया है। तो pivot.tf, tf पाइवट टेबल, इंडेक्स कर दिया हमने इनको, वैल्यूज दे दी इनकी और इनको क्या कर दिया हमने, ग्रुप कर दिया सम करके। तो सम करने से ये इनका सम निकाल के बता रहा है कि प्रोडक्ट ए कैटेगरी 1 में कितना है आपका, है ना। ये इनकी ग्रुपिंग होगी अप्रैल में, मार्च अप्रैल। अब इनसे हम क्या बनाना चाहते हैं, आपका हम बनाना चाहते हैं इससे आपका चार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं MATPLOT matplotlib.pypl, pyplot SPLT। तो ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। अब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हम इसको इससे हम क्या बनाएंगे, आपका स्टैक चार्ट। तो इसमें क्या देंगे हम अब आपका नेक्स्ट में हम देंगे इसमें अब आपका इसके आगे देंगे हम डॉट प्लॉट। और कैसा बनाना चाहते हो, काइंड इक्वल टू बार, और नेक्स्ट में हम ले लेते हैं स्टैक्ड इक्वल टू ट्रू। और इसको फिर हम क्या करते हैं, आपका PLT शो कर देते हैं और रन करके देखते हैं। शायद इसको मैंने चला दिया है, ओके। तो ये देखिए इसने मंथली क्या कर दिया, आपका कैटेगरी प्रोडक्ट ए और कैटेगरी में क्या सेल हुई, प्रोडक्ट बी और कैटेगरी 2, प्रोडक्ट सी कैटेगरी 1, ये दो हमारी जो भी थे उसने ग्रुपिंग करके इसमें बता दिया है कि कैसे इसने एक स्टैक चार्ट बना दिया आपका अप्रैल मई मार्च, मतलब जो हमारी टोटल सेल्स है मंथ वाइज कितनी हुई ये बता रहा है। अब इसमें और चीज़ें करना चाहते हो तो आप इसका एक टाइटल दे सकते हो, PLT.title, दिस इज स्टैक चार्ट मंथ वाइज सेल, ठीक है। इसी की तरीके से हम X लेबल और Y लेबल दे सकते हैं इसमें। आप लेजेंड देना चाहते हो उसमें तो आप लेजेंड भी लिख सकते हैं, वैसे तो उसमें दिखा ही रहा है लेकिन हम फिर भी लिखना चाहते हैं PLT.legent, लेजेंड LEGENT। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ आपका टाइटल इज इक्वल टू मंथ और इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे लेजेंड आ गया मंथ। तो आप इसमें जो भी आप लेना चाहेंगे तो उसमें वो बताएगा कि ये मंथ्स हैं हमारे,
जो दिए गए हैं। तो लेजेंड बेसिकली इस काम आता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस तरह से हमारा ये चार्ट बन गया है, इसमें आप टाइटल वाइटल और भी चीज़ें दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम क्या बनाते हैं, आपका दूसरा डेटाबेस लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस बार, और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। और इस बार मैं ले लेता हूँ आपकी जो एक्सेल सीट है, इसमें हम सीट का नाम बदल देते हैं, इज इक्वल टू, मैं फाइल को खोलता हूँ, सेल्स, राइट क्लिक, रीनेम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका सेल्स, और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं डीएफ और इसको करते हैं रन। तो देखिए ये मंथ वाइज आपकी, देखो अब हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है और इसको वो लेना है। तो हम चाहें तो इसको यहीं से ले लेते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव मेड दिस। तो मैं इसी को ले लेता हूँ जो हमने पाइवेट डीएफ बनाया था, कंट्रोल ए सी, और इसको ही मैं यहाँ ले लेता हूँ। बस इसमें हमें जो बदलाव करने हैं वो क्या करने हैं, जहाँ वैल्यूज़ है वहाँ तो हमें क्या लेना है, आपका एप्पल बनाना। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एप्पल, बनाना, क्योंकि इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उससे स्टैक चार्ट बनाएंगे, बनाना। और ग्रेप्स, इसको हम हटा देते हैं, एग्रीगेट फंक्शन इज ओके। और जो नेक्स्ट चेंज जो हमने करना है वो क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जगह एक ही आएगा हमारा इस बार, क्योंकि इस बार हम पे सिर्फ मंथ्स है। तो मंथ के हिसाब से हम इनकी सेल निकालेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा आपका, कि हमको इससे बनाना है आपका। अब मैं इसको पाइवेट डीएफ को प्रिंट कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए इसने ग्रुपिंग करेगा, ये आपकी पाइवेट डीएफ ने ग्रुपिंग करी। शायद वो मंथ बार बार नहीं आया, सिर्फ इसमें एक आपका जो मंथ था जो बार बार आया था वो था जैन फरवरी। अगर हम डेटा में देखते हैं तो जनवरी था जो डबल बार रिपीट हुआ था, उसने जनवरी को आपका जोड़ दिया है, बाकी सब रिपीट नहीं थे, स्लिम थे। अब इन पे क्या बनाएगा आपका स्टैक चार्ट। तो स्टैक चार्ट बनाने के लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा, पीएलटी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी आपकी, पाइवेट पिवट प्लॉट, ये स्टैक और टाइटल। तो हम इसको फिर से यूज़ कर लेते हैं और आपका चार्ट बना के देखते हैं, रन करते हैं। तो देखिए ये इसने आपका चार्ट बना दिया कि मंथ वाइज क्या क्या सेल हुई है, किस मंथ में ज़्यादा है। जनवरी वी हैव मैक्सिमम सेल्स, अदर मंथ्स वी हैव लेस सेल। तो ये हमारा बना देता है आपका इस तरह से स्टैक चार्ट। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।